हाय बच्चों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनिल कंपटीशन क्लासेस में पूर्ण 9 में। आज हम चौथे दिन घातांक करने में आए हैं और विशेष प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे जहां पर हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक माने जाते हैं। तो ज़रा आज इन पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे निकल सकती। जरा ध्यान दें, 2 की घात 250, 3 की घात 200, 4 की घात 150, 5 की घात 100 को आरोही क्रम में व्यक्त कीजिए। कैसे व्यक्त किया जा सकता है? पहली चीज़ तो ये हम जानें कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। आरोही क्रम का अर्थ है कि छोटी संख्या से स्टार्ट करके बड़ी संख्या की ओर जाना, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से चलना ही मेन उद्देश्य है। तो ये तभी कर पाएंगे जब हम सभी संख्याओं की मानों को उनके बढ़ते हुए क्रम में समझें। जैसे अगर हम देखें 2 की घात 250, 200 और ये मान डायरेक्ट निकालना तो कठिन है, लेकिन अगर घात दिया हो तो हम उनका मासा से काट सकते हैं, उनको हम उनके मासा से काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर पावर दिया हुआ है 250, 200, 150 और 100, इसको हम किससे काट सकते हैं? 50 से। डायरेक्ट देखें तो 50 से काट सकते हैं, तो 50 से काट देते हैं। 50 से अगर 250 को काटे तो कितनी बार जाता है? 5 बार। और 200 को काटे तो 4 बार, अर्थात 3 की घात 4। 150 को काटे तो 3 बार जाएगा, और 100 को काटे तो 2 बार जाएगा। इतने बड़े मानों को ना निकाल करके हम छोटे मानों से गैस करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। इसे हम तुलनात्मक अध्ययन भी कह सकते हैं। अगर हम देखें 2 की घात 5 का मान क्या होता है? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। कितना वैल्यू होता है? 32। इसी प्रकार 3 की घात 4 की वैल्यू क्या होती है? 3 त्रिका 9 त्रुक 27 त्रुक 81। कितनी वैल्यू हो गई? 81, यानी 3 का गुणा 4 बार करना होगा। इसी प्रकार 4 का गुणा अगर हम 3 बार करें तो 64, और 5 का गुणा 2 बार करें तो कितना हो जाएगा? 25। अब देखें तो इन मानों से हम इनके कंपैरिजन करते हैं। जो छोटा मान है वो संख्या छोटी, और जो मान बड़ा है वो संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। तो अब देखें 25 सबसे कम मान मिल रहा है। ये किसका है? 5 की घात 100 का। तो हम ये कह सकते हैं 5 की घात 100 सबसे छोटी संख्या है। और इसके बाद आरोही क्रम में जाना है तो छोटा लगा दें। और इसके बाद देखिए कौन सा है? 32। तो 32 किसका मान निकला था? 2 की घात 250 वाली संख्या का। तो हम ये कह सकते हैं 2 की घात 250 इससे बड़ी है, किंतु अन्य से छोटी है। तो अगर हम देखें आगे तो फिर किसका मान मिल रहा है? 64 का। तो 64 किसका मान है? 4 की घात 150 का। 4 की घात 150 का मान 64 आया था। और लास्ट में कौन सी बचती है? 81 वाली। तो ये कौन सी है? 3 की घात 200। अब ध्यान दें, ये हमारा कौन सा क्रम लग गया है? आरोही क्रम। आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते हुआ क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में हमने संख्याओं को सजाया तो हमारा क्या निकला? 5 की घात 100 ये छोटा है, 2 की घात 250 से छोटा है, 4 की घात 150 से छोटा है, 3 की घात 200 से। तो ये हमारा बन गया है आरोही क्रम। इसी प्रकार से अवरोही क्रम क्या होता है? इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं इंग्लिश में। अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का अर्थ होता है बड़े से छोटे की ओर उतरना। तो अगर हम देखें अवरोही क्रम कैसे बनेगा, मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं और आप लोग लगा करके दिखाएं हमें फटाक से। अवरोही क्रम बिल्कुल आपका सरल सवाल है, और देखिएगा अवरोही क्रम में आपको व्यक्त करना है कि कैसे लगाया जा सकता है। पहले हम पावर्स को देखेंगे कि किससे कट रहा है। अगर पावर्स आपस में कट रही हैं तो हम इनको लगा सकते हैं अवरोही क्रम में। अगर हम देखें तो बिल्कुल सिंपल है। 2 की घात 50 दिया हुआ, 10 से कट रही सभी पावर्स, तो हम इनको छोटे क्रम में लिख लेंगे। 2 की घात 5,
3 की घात 4, 4 की घात 3, 5 की घात 2 और 6 की घात 1। अब इनकी वैल्यूज को हम उतार सकते हैं, इतने लंबी वैल्यूज को तो नहीं उतार सकते थे, तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज को हम उतार सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये कितना आ गया, 2 की घात 5 का मान 32, 3 की घात 4 का मान 81, 4 की घात 3 का मान 64, 5 की घात 2 का मान 25, 6 की घात 1 का मान 6। तो इनको हमें किस में रखना है, अवरोही क्रम, यानी बड़ी वाली संख्या पहले हो और छोटी वाली संख्या क्या हो, बाद में आए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी लग रही, 81 वाली लग रही है। तो 81 वाली है कौन सी है, 3 की घात 40, 3 की घात 40 81 का मान है। और इसके बाद कौन सा मिल रहा है, 3 की घात 64 का। तो ये बड़ी है संख्या, किस से बड़ी है, 4 की घात 30 से। अब देखें तो ये 4 की घात 30 के बाद कौन सा मान आएगा, 35 वाला आएगा। 35 वाला किसका है, 2 की घात 50 का। तो अब कौन सी आएगी, 2 की घात 50। अच्छा, 2 की घात 50 का हो गया, 81 का हो गया, 64 का हो गया। अब 2 की घात 50 किससे बड़ी पड़ेगी, 25 वाली से। तो 25 वाला किसका मान है, 5 की घात 20 का। तो 5 की घात 20 लगा दें। अब लास्ट में जो बचा है उसको उतार दें। तो ये अब हमारा क्या बन गया है, अवरोही क्रम। कौन सा है, डिसेंडिंग ऑर्डर, अर्थात घटता हुआ क्रम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम, या डिसेंडिंग ऑर्डर में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो पावर्स को हमने देखा कि कैसे हम पूरा अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लगाते हैं। इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चनों के विषय में भी हम कुछ गैस कर सकते हैं। तो हम लोगों को गैस करना पड़े तो अगर देखें तो इनको पूरा कोई ज़रूरी नहीं कि लगाओ, बिल्कुल सिंपल तरीका है। हम आपस में इनका कंपैरिजन करेंगे, आपस में इनकी तुलना करेंगे और गैस करेंगे कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। देखो, अगर दोनों चीज़ें बड़ी हों तो निश्चित रूप से वो संख्या बड़ी होती है। दोनों चीज़ें बोले तो आधार भी बड़ा हो और घात भी बड़ी हो, तो निश्चित रूप से वो संख्या दूसरी संख्या से क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे देखो 3 आधार तो इसका आधार 5, यहाँ पर क्या लिखा है 40 घात तो इसकी घात 50, तो निश्चित है आधार भी बड़ा घात भी बड़ा। तो 3 की घात 40 से 5 की घात 50 तो निश्चित रूप से बड़ा। यही नियम मैंने यहाँ पर भी दिया है। अगर देखें तो 5 की घात 50 से 6 की घात 60 क्या है, बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी अपेक्षा ये बड़ा है, तो 6 की घात 60 बड़ा है। अब इन दोनों में देखें तो 6 की घात 60 है, उधर 7 की घात 30 है। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है। अब हमको लगाना कब पड़ता है, जब दोनों में से तुलना करें आधार और घात में। आधारों में देखें तो दूसरे का आधार बड़ा है, घातों में देखें तो दूसरे का घात बड़ी है। तो इन दोनों को हमें अपना तुलना करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चनों को हमें आगे देखना होगा। इन दोनों को तो काट ही दिया, चूँकि बड़े की बात पूछ रहे थे तो जो सबसे बड़ा था उसको ले लिया। इन दोनों में हम कैसे लगाएंगे, जरा इसको ध्यान दें। अगर पावर्स आपस में कट सकती हैं तो हम काट सकते हैं। इसको क्या लिख देंगे 1 और इसको क्या लिख देंगे 2। यहाँ पर कट रही है तो 6 की घात 2 का मान कितना होता है 36 और 7 की घात 1 का मान 7। हम ये बोल सकते हैं कि 7 की घात 30 से 6 की घात 60 मान सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जल्दी से बोले 6 की घात 60। ये बिल्कुल सिंपल था। अगर आप देखें आधार और घात दोनों बड़े होने पर तो मान बड़ा होता ही है। अगर एक का आधार बड़ा है और दूसरे की घात बड़ी है तो वहाँ पर हम तुलना करेंगे। चलिए अन्य क्वेश्चनों की ओर तुलना करते हैं। और कौन सी छोटी है, जल्दी से गेस करें। वेरी गुड। तो अब देखो इसको काट दिया और ये कितना निकला 35 की घात 2। 35 की घात 2 का मान क्या होगा 5 25 और 3 चौक 12, 1225। इधर क्या निकलेगा 500। कौन सी बड़ी निकल रही 35 की घात 40।
है दोस्तों, देखिए ज़रा इस क्वेश्चन में करणिक में मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसके विषय में ज़रा ध्यान देते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। एक तो तरीका है कि हम लासा लेकर के लगा दें। तो अगर देखें तो यहाँ पर करणी कौन सी बन रही है, 3 की घात 1/2 कामा 4 की घात 1/3, 6 की घात 1/4, 5 की घात 1/4 और 6 की घात 1/6। तो अगर देखें तो यहाँ पर हरों का लासा अर्थात 2, 3, 4 एवं किसका 6 का लासा क्या होगा और उसी से मल्टीपल करेंगे। तो लासा अगर हम देखें तो ये कितना आ रहा है, 12। 12 से मल्टीपल कर दें तो ये आ जाएगा 3 की घात 6, 4 की घात 4। फिर से ध्यान दें, 12 का गुणा यहाँ पर भी, 12 का गुणा यहाँ पर भी, 12 का गुणा यहाँ पर भी और 12 का गुणा यहाँ पर भी। 3 की घात 6, 4 की घात 4 और 5 की घात 3 और 6 की घात 2। ये मान बनता है, वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर निकलेगा 81, 27, 729 और ये देखें तो 256 और 125 और 36। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी निकल रही है, 729, अर्थात वर्गमूल 3 सबसे बड़ी संख्या है। कौन सी है, वर्गमूल 3। लेकिन ये मेथड अगर लगा रहे हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी के लिए तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर तुलना करेंगे तो आपका हो सकता है समय ज़्यादा बचे। तो देखिए हम आपसी तुलना करने वाले हैं और उसके आधार पर देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो चलिए आपसी तुलना के आधार पर निकालने की कोशिश, कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। ज़रा ध्यान देंगे, इसी संख्या को आपसी तुलना में कैसे लगाया जाता है। बहुत आसान है, बशर्ते इनकी करणियों पर ध्यान दें। एक की करणी दूसरे में रख दें, इन दोनों की तुलना करने जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर 2 करणी 3 माना जा रहा है और ये 3 करणी 4 है। इसकी करणी 4 पे लगाओ तो 4 × 16 और 4 की करणी कितनी थी, 3 पे लगा दो तो 3 की घात 3 का मान कितना होगा, 27। बताओ कौन सा बड़ा निकल रहा है, 27, अर्थात ये मान क्या हुआ, छोटा हुआ। अब फिर पुनः हम इसकी तुलना अगले से करेंगे तो देखो ये 5 की घात 2 हो जाएगा और ये कितना मिलेगा, 25 और 3 की घात 4 का मान कितना होगा, 81। तो अगर हम देखें तो कौन सी बड़ी संख्या है, 81, अर्थात ये भी कैंसिल। इसी प्रकार से हम लास्ट वाले से तुलना करेंगे। करणी को आपस में काटा जा सकता है, 3 कर दीजिएगा। तो अगर हम देखें तो 6 की घात 1 6 और 3 की घात 3 का मान 27। सबसे बड़ी संख्या कौन सी निकल रही है, वर्गमूल 3। जल्दी से लगाएं और अगले क्वेश्चन की ओर तैयार। 4 और 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जल्दी से ज्ञात करते हैं। तो तुलना करना ठीक रहेगा। ये कितना माना जाता है, 2। तो अब देखें इसकी पावर इसमें और इसकी पावर इसमें। 3 की घात 2 का मान 9 और 2 की घात 3 का मान 8। बड़ी कौन सी निकली, 3 की घात घनमूल 3। इसको काट दिया। अब इसकी तुलना अगले से, जो बड़ी होगी उसी से आगे कर रहे हैं तुलना। तो देखिए 3 की घात 4, 3 की घात 4 का मान कितना होता है, 81 और इधर 4 की घात 3 का मान कितना होगा, 64। बड़ी कौन, 3 की घात 3, ये कैंसिल। आगे आ जाते हैं, घनमूल 3 का 6 मूल 6 से तुलना करने जा रहे हैं। तो करनी कट सकती है, आपस में 2 लगेगी। तो 6 की घात 1 का मान 6 और 3 की घात 2 का मान 9। बड़ी कौन सी निकली, घनमूल 3। इस तरह से आप तुलना कर सकते हो आसानी से। इसे हम कैंसिल नियम बोलते हैं। जिसको लेना है केवल उसी को लें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जरा देखें, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए फटाक से। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। सभी में सबसे बड़ी संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 क्वेश्चन हैं।
चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसे गेस करें। चलिए अब देखते हैं पहली वाली में, घनमूल 2 और वर्गमूल 3 में बड़ा कौन, वर्गमूल 3। करनी छोटी और आधार बड़ा। अब यहाँ पर देखिए घनमूल 3 और घनमूल 5 में ये कैंसिल। यहाँ पर 1.5 की घात क्या कर देंगे, 2, और इधर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब इसका मान हो गया इन दोनों में तुलना, तो ये मान हुआ 3 और 1.25 का वर्ग, तो कितना हो गया 2.25। बड़ी कौन निकली, घनमूल 3। वर्गमूल 3 बड़ी संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। इन दोनों में बड़ी तो यही निकल रही, इसको तो काट दिया है। अब आपस में देखें तो 3 की घात 3 का मान 27 और 4 की घात 2 का मान 16। बड़ी कौन, घनमूल 3। फिर से देखकर गेस करते हैं। यहाँ पर तो देखें 6 की घात 3 का मान 216 और 4 की घात 4 का मान 256। बड़ी कौन, 3 घनमूल 3 घनमूल 4। अब यहाँ से ये कट सकता है, काट दिया। 4 की घात 2 का मान 16 और इधर कितना आएगा 15। तो बड़ी कौन निकली, घनमूल 4। अब यहाँ से काटेंगे तो 3 चौक 12। 4 की घात 4 का मान 256, इसका भी होगा और है कितना 245। मान कौन सा बड़ा निकला, घनमूल 4। लास्ट संख्या है, इसमें भी आपको कंपैरिजन करना है। तो देखें ये घनमूल लगा है और 4 है, इधर बड़ा पड़ रहा है, ये वर्गमूल है 2 है। तो चलिए इन दोनों का तुलना करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, 2 पावर है, तो 4 की घात 2 का मान 16 और 2 की घात 3 का मान 8। बड़ी कौन सी निकली, घनमूल 4। अब 3 से इसको काट दिया तो ये 2 आएगा। 4 की घात 2 का मान, वैसे भी करनी छोटी है और आधार बड़ा है, तो बड़ा कौन निकलेगा, घनमूल 4। घनमूल 4 और फोर्थ मूल 5 में देखें तो 4 की घात 4 का मान 256 और 5 की घात 3 का मान 125। सबसे बड़ी संख्या कौन सी निकली, घनमूल 4। डायरेक्ट कंपैरिजन से आप गेस कर सकते हो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के विषय में। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आप पसंद आया हो तो अपने दूसरे साथियों को भी शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।